श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी का आधुनिक शब्दों में उनके श्लोकों का, उनके भावार्थ का विश्लेषण कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगामी 12 तारीख को आप जानते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संत शिरोमणि संत रैदास का जो है जन्म दिवस है, या कह लीजिए उनको तो ये कहना चाहिए कि एक तरह से अवतरण दिवस है। तो संत रैदास की का सिर्फ एक दोहा, मन चंगा ते कटौती में गंगा। ते मन चंगा का तात्पर्य वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जिसको संत रैदास ने सिर्फ जगत को देखकर समझ लिया। यार हम तो फिर भी हमारे पास हमारा सौभाग्य है, और मैं समझता हूँ शायद संत रैदास ने श्रीमद् भगवत गीता हाथ में उठाई भी नहीं होगी, तब भी उन्हें भगवान कृष्ण को समझ लिया कि मन चंगा ते कटौती में गंगा। यार मन को साफ कर लो, आपको आत्मा साफ साफ दिखाई देगी, वहीं पर वहाँ कृष्ण खड़े हुए दिखाई देंगे आपको। ये है मन चंगा ते कटौती में गंगा। तो आपको कटौती में आपको गंगा लेके ये जो आप बैठ कर जाते हैं ना, कारों में, रेलगाड़ियों में, हवाई जहाज़ों में आप सफ़र करते हैं और जा कर के हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगाते हैं। आपको यमुनोत्री गंगोत्री जाना पड़ता है, आपको हरिद्वार जाना पड़ता है, आपको गंगा सागर जाना पड़ता है। संत रैदास को तो कहीं नहीं जाना पड़ा भैया। संत कबीर कहीं नहीं गए, संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी कहीं नहीं गए। सरयू के पास बैठ करके उन्होंने श्री रामचरितमानस लिख डाली, और कागज कलम छुओ नहीं, कलम गवोई नहीं हाथ। संत कबीर ने केवल बोल करके जो है जी पूरे उसको ब्रह्म का निरूपण कर दिया। संत रैदास ने बोलकर निरूपण कर दिया, वो अपने काम में भी लगे रहे, पर जो उन्होंने अपने कार्य को प्राथमिकता दी उससे कहीं सर्वोच्च काम। कम से कम कुछ तो सीख लो आप, है ना। और वो ये तीनों संत ऐसे हैं, इनमें से दो तो बिल्कुल आज के तारीख में साहब, जिसको हम कहते हैं ना 4th नंबर पे, वहाँ खड़े हैं, लेकिन किस ऊंचाई पर हैं भैया। हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय है। संत रविदास से सीखो आप, मन चंगा ते कटौती में गंगा। मन क्लियर, सब क्लियर, वरना आप करते रहो, आप बचाते रहो घंटी, और जो कुछ करना है करते रहो, वो आपका कर्म नहीं। देखिए मज़ेदार बात, कर्म कब क्रिया बन जाए आपको पता ही नहीं होता। आप सोचते हैं मुझे कर्म। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं आपको, संत रैदास इतने उच्च कोटि के संत हैं साहब, उन्होंने मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा ही वेदांत पढ़ा और समझा होगा भैया। आपने एक वाक्य सुन रखा है, कर्म कल फल की इच्छा मत कर। भैया संत रैदास ने यहाँ पर कहा मन चंगा ते कटौती में गंगा। उन्होंने कर्म किए और फल की इच्छा कभी नहीं की, लेकिन दरअसल भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही नहीं। ये बात संत रैदास बहुत अच्छी तरह जानते थे, तभी उन्होंने कहा मन चंगा ते कटौती में गंगा। भैया भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, अर्जुन कर्म कर, फल के परिणाम पर तेरा अधिकार नहीं है। ये सही चीज़ है, ये सही बात है। इसको समझा संत रैदास ने, और एक लाइन में इसको बताया उन्होंने, मन चंगा ते कटौती में गंगा। कर्म कर, मैं फिर कहता हूँ आपको, कर्म कर, फल के परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, अर्थात सही कर्म कर, फल की चिंता नहीं होगी। या इसको ये कह लीजिए, मन चंगा ते कटौती में गंगा, कर्म कर श्री कृष्ण के लिए तो फल की चिंता नहीं होगी, वो गंगा तेरे हाथ में ही है, कटौती में लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे साथ श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर, और देखते रहिए। जय श्री कृष्ण, संत रैदास की जय।